नमस्कार विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आप सभी विद्यार्थियों का के साथ में कि आप आगामी कुछ दिनों में मध्य प्रदेश जो कर्मचारी चयन मंडल है उसके द्वारा सब इंस्पेक्टर और पुलिस भर्ती का विज्ञापन अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी किया जाना है। तो क्या इसकी कब पेपर होगा, इन सभी चीज़ों की बात हम आज इस लेक्चर में करेंगे। तो मैं धर्मवीर बिश्नोई आप सभी विद्यार्थियों का विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर एवं सिपाही भर्ती। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर और सिपाही भर्ती के लिए अपडेट जानकारी आई है। और वो अपडेट जानकारी कल के भी न्यूज़पेपर में आई है, 17 अप्रैल 2025 को भी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो इसमें सब इंस्पेक्टर की 500 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा और पुलिस कांस्टेबल के लिए 7500 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में वर्ष 2028 में उज्जैन में उज्जैन उज्जैन में 12 वर्ष के पश्चात 12 वर्ष के पश्चात सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसके पूर्व वर्ष 2016 में उज्जैन में हुआ था, वर्ष 2016 में। तो आगे आने वाले समय में पुलिस प्रशासन और पुलिस की काफ़ी महत्व बढ़ जाता है। पुलिस का वैसे भी हमारे सामान्य नागरिक और राज्य की प्रशासन व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो इसी के लिए अभी हम देखेंगे आगे कि भाई ये भर्ती परीक्षा के बारे में न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, क्या जानकारी आई है। तो मध्य प्रदेश में 8,000 पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की वर्ष 2028 में जो सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है उसमें ज़रूर ड्यूटी लगे, है ना। तो इसमें ये जो 8,000 पद है, इनको हम दो कैटेगरी में 500 पद जो आपको पूर्व में मैंने बताया है MPSI के हैं, और जो हमारे 7500 पद है 7500 पद हैं वो पुलिस कांस्टेबल आरक्षक के हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग फिर आपको सब कैटेगराइज हो जाएंगे कि आरक्षक में भी कई श्रेणियां आती है, लेकिन टोटल 7500 पद है। ठीक है, तो ये एक हमने न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये प्रजातंत्र पेपर है। इसमें बताया है कि मध्य प्रदेश के युवा बेरोजगार, जिनको हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकांक्षी युवा कहा है, के लिए खुशखबरी की बात है। और वो सभी विवरण बताया है कि 500 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा होगी और 7500 पदों पर आरक्षक के लिए। ठीक है, ये हमारे मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में जो डीजीपी सर मकवाना सर, उनका प्रजातंत्र पेपर के लिए स्टेटमेंट भी आया है। ठीक है, तो इस बारे में आपको पुख्ता जानकारी मिल गई है और आप पूरी तरह से तैयार हैं आगे आगामी आने वाली जो एग्ज़ाम है, भर्ती परीक्षा है, उसमें अपना पद सुनिश्चित करने के लिए, आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। देखिए विद्यार्थियों, आपका जो जीवन है और बहुत स्ट्रगल भरा है। जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने वर्ष 2017 की एग्ज़ाम दी थी और 17 में जिन लोगों का कुछ कारणों से एग्ज़ाम में नहीं हुआ था, कि हो सकता है किसी का मेरिट लिस्ट में
कुछ अंकों से बाहर हो गए हो, कुछ फिजिकल में बाहर हो गए हो, उन लोगों ने सोचा था कि वर्ष 2018 में आएगी, उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उन्हें उम्मीद थी, लेकिन नहीं आया। फिर भी उन्हें उम्मीद रही कि वर्ष 2019 में आएगा, क्योंकि चुनाव था। वर्ष 2019 में हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो उस समय भी बच्चों में एक वो उम्मीद थी कि भाई चुनाव है तो सरकार एमपीएसआई की भर्ती परीक्षा आयोजित करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब 8 साल के बाद में, 8 साल के इंतजार के बाद में सब इंस्पेक्टर एवं पुलिस कांस्टेबल की तो वर्ष 2021 में भर्ती हुई है, लेकिन सब इंस्पेक्टर की 8 साल के बाद में भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको जो एमपी एसआई के लिए एमपीएसआई के लिए जो एमपीएसआई के लिए एमपीएसआई एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस के लिए जो सिलेबस दिया गया है उसके बारे में आप परिचित होंगे। उसके संबंध में आपने कई वीडियो देख लिए होंगे और आपने उसकी जो सरकार के द्वारा गजट में जो पीडीएफ जारी की गई उसको भी देखा होगा। उसमें आपने प्री एग्ज़ाम देखा है, प्री क्वालिफाइंग है, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम है। मेंस एग्ज़ाम में पेपर 1 जीएस, पेपर 2 क्या उसमें क्या पूछेंगे। पेपर 1 में आपको पता ही हिस्ट्री और पेपर पार्ट बी में रखा है। पेपर ए में जो जीएस का होगा पॉलिटी। सेकंड पेपर में आपको बहुत विभिन्न विषय हैं पार्ट ए में, और पार्ट बी में मैथ और रीजनिंग को रखा है। इसी प्रकार से 100 नंबर का फिजिकल रखा है और आपका 50 नंबर का साक्षात्कार रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो प्री एग्ज़ाम है सब इंस्पेक्टर के लिए वो केवल क्वालिफाइंग है। जो आपका सिलेक्शन होगा आपका वो किससे होगा, मेंस प्लस इंटरव्यू प्लस आपका फिजिकल। ठीक है, मेंस, इंटरव्यू और फिजिकल, इसके टोटल जो नंबर होंगे, जो मैं कहना चाहूँगा टोटल मतलब मेंस के 600, ठीक है, इंटरव्यू के 100 प्लस फिजिकल के आपके फिजिकल के 100 नंबर, इंटरव्यू के 50 नंबर, है ना। तो टोटल 750 नंबर से आपकी मेरिट लिस्ट जाएगी। पहली बार ये पैटर्न मध्य प्रदेश में लागू किया गया है, तो आप इसमें कह नहीं सकते कि पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, टफ रहेगा, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा। ये तो आपको जब आप पेपर देंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन कुछ विद्यार्थियों में ये रहता है कि सर एमपीएसआई के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो कॉमन सब्जेक्ट है उनकी बात कर रहा हूँ, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो भाई प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि एमपीएसआई के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है इतिहास है ना, संविधान, पॉलिटी, संविधान, ठीक है, भूगोल, कंप्यूटर, ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए अभी आप पढ़ना चालू कर दीजिए। जो भी कॉमन सब्जेक्ट है जीएस के, इसके अलावा नागरिक शास्त्र, तो इनको आप पढ़ना चालू कर दीजिए। आपके पास में आप अगर पीएससी की तैयारी या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास में इन विषयों की अध्ययन सामग्री पर्याप्त होगी। आप इस प्रकार से मत देखिए कि आपको कोई नोट्स आएगा मार्केट में और उस पर एमपीएसआई कवर पेज पे और इतिहास या भूगोल, ये जिस विषय से संबंधित नोट्स आएगा, लिखा आएगा, वही किताब पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत बड़ी भूल होगी आपकी। अभी समय है, आप निश्चित रूप से लग जाइए। अगर आपके इसके अलावा कोई एग्ज़ाम अभी नहीं है आपकी, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। मध्य प्रदेश जो कर्मचारी मंडल है और पीएचक्यू जो पुलिस मुख्यालय हैं भोपाल में, उनके बीच में 16 तारीख को ही मीटिंग हुई है और जो हमारे आने वाली नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, उसके लिए रूल बुक जो आता है वो बनाने पे कार्य जारी है। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए। देखिए, आप बोलेंगे कि सर डिमोटिवेट हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, ऐसा है वैसा है।
आपको स्वयं आप ही मोटिवेट कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप एमपीएसआई बनेंगे, अगर आप कांस्टेबल बनेंगे, अगर आप एमपीएसआई की योग्यता रख रहे हैं तो एमपीएसआई के एग्ज़ाम भी दीजिए, दोनों एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं एमपीएसआई के लिए हूँ तो एमपी कांस्टेबल का क्यों भरूँ। आप योग्य हैं तो भरिए। अगर आप पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए योग्य हैं तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में लग जाइए और आप फिजिकल पर भी ध्यान दीजिए। इस बार कई विद्यार्थियों के अच्छे अंक होने के बाद फिजिकल परीक्षा में पास नहीं हो पाए। अच्छे अच्छे अंक 85 90 वाले कई विद्यार्थी फिजिकल से बाहर हो गए और काफ़ी समय जो 2021-22 के जो पेपर हुए थे उसके फिजिकल में काफ़ी समय मिला था, लेकिन लापरवाही और अन्य कारणों से कई विद्यार्थियों के फिजिकल नहीं निकला। अच्छे अंक होने के बाद में भी उन्हें नौकरी प्राप्त नहीं हुई। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एमपीएसआई और कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए और आप फिजिकल पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे, हो सकता है आप मेंस प्री भी निकाल ले, एमपीएसआई का प्री एग्ज़ाम निकाल ले, मेंस एग्ज़ाम निकाल ले, लेकिन आपका फिजिकल अच्छा ना हो तो आप बाहर हो जाए। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको जो जानकारी है सही जानकारी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक के नाते आपको जो भी चीज़ें हैं, जो पर्दा है उसको हटा रहा हूँ, है ना। आपको वास्तविक जानकारी बता रहा हूँ। आप अच्छे से पढ़िए, आप एक अपना पद सुनिश्चित कर सकते हैं। आप इतने दिनों से, हो सकता है 2017 वाले कई विद्यार्थी हों जो कई दिनों से कई अन्य परीक्षाओं में लग गए हों, अगर उन विद्यार्थियों की भी अगर समय सीमा है, आयु सीमा है एमपीएसआई एग्ज़ाम देने की, तो आप लग जाइए अच्छे से। और विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको आगामी दिनों में ऑनलाइन बैच की जानकारी भी मिल जाएगी। हमारी पूरी टीम है जो आपको अन्य विषय, जो इतिहास है, भूगोल है, ज्योग्राफी है, इसके विषय विशेषज्ञ जो शिक्षक गण हैं, जो कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, कई एग्ज़ाम उन्होंने दी है, एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम के इंटरव्यू दिए हैं, उन सभी के द्वारा आपको अध्ययन करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे इन सभी चीज़ों की जानकारी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको सब चीज़ें बताई है। एमपीएसआई का सिलेबस आपके सामने है, आप उसको देखिए और आप पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, और जैसे अब देखिए इसमें क्या है, एमपीएसआई की भर्ती के लिए 500 पदों की मांग पत्र डिमांड जो है, डिमांड यानी मांग पत्र शासन मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग से औपचारिक तौर पर कर्मचारी चयन मंडली एसबी को चला गया है। अर्थात ये भर्ती परीक्षा 2025 में होने जा रही है। ठीक है, 2025 अंत तक आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना। जहाँ तक मेरी जो पहुँच है और मेरे जो जितने नेटवर्क है उससे बता रहा हूँ, आपका प्री एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में संभव है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए और सफलता सुनिश्चित करिए। अब आपको आगे भी कई जानकारी इसमें मिलेगी। वर्ष 2017 के बाद में हो रही है, 8 साल हो गए हैं, नए इंस्पेक्टर मिलेंगे जब चयनित होंगे आप। तो अब इसमें क्या है कि वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पूर्व में चयनित एसआई को इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को रैंक के अधिकारी को डीएसपी, है ना, डीएसपी जो एसआई हैं उनको इंस्पेक्टर बना दिया गया है। अभी मध्य प्रदेश में क्या है, प्रमोशन पे रोक थी, उसको हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आपने वक्तव्य सुना होगा। तो अब प्रमोशन होगा तो प्रमोशन से पद खाली होंगे तो उस पर भर्ती परीक्षा होगी। अभी भर्ती होगी, हो सकता है फिर से एक बार हो, लेकिन आप तो अभी ही अपने जो 500 पद है एमपीएसआई के, इसमें से एक पद आप सुनिश्चित कर लें। कई विद्यार्थी बोलेंगे कि सर ये तो बहुत कम पद है, लाखों में फॉर्म भराएंगे। मैं आपका भी कहना सही है, लेकिन आपको
उन लाखों विद्यार्थियों में से इन 500 में अगर आप चयन होंगे तभी तो आपका समाज में, आपका, आपकी सोसाइटी में, आपका, आपके मित्रों में, आपका सभी जगह मान सम्मान रुतबा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप जो लाखों विद्यार्थी हैं उनमें से चयनित होकर आ रहे हैं तो आप योग्य हैं, आप सरकार के अंग बन जाएंगे। तो आप जहाँ जाएंगे आपके मन की जो भी चीज़ें हैं, आपके जो सपने हैं, उनको आप पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जहाँ से भी पढ़ना हो, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप शहर नहीं आ सकते, आप इंदौर नहीं आ सकते, आप भोपाल नहीं आ सकते, आप या मध्य प्रदेश के अन्य शहर में नहीं आ सकते, तो आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स की यही खासियत है कि आप जहाँ हैं वहाँ से टाइम निकाल के जॉब के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। तो यही आगे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो परीक्षा कब होगी? अब ये काफ़ी मैंने पहले ही बताया, पुलिस कांस्टेबल पर इंस्पेक्टर की परीक्षा को लेकर जो जानकारी सामने आई है बस जून के बाद होगी। ठीक है, तो ये जो आरक्षक है, कांस्टेबल है, आरक्षक की जो भर्ती परीक्षा है वो जून के बाद। अभी क्या चल रहा है बेटा? अप्रैल, है ना, अप्रैल, अप्रैल खत्म होने वाला है। ठीक है, 10 दिन बचे हैं अप्रैल के, तो अब क्या रहेगा? मई और जून। ठीक है, तो जून के बाद तो कब हो सकती है? जुलाई में, जुलाई में हो सकती है आरक्षक की भर्ती परीक्षा, जुलाई या अगस्त, जुलाई या अगस्त। आप अगर तैयारी कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तो लग जाइए, अभी पर्याप्त समय है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आपको अभी सब चीज़ें भूल जाना है। आपको ये भूल जाना है कि मैं एससी से आता हूँ, एसटी से आता हूँ, ओबीसी से आता हूँ, जनरल से आता हूँ, मेरा तो इतने कम नंबर पे हो जाता है चीज़ें। आप कोशिश करिए 100, दो आरक्षक में 100 नंबर का पेपर होता है, तो आप इस 100 में से अधिकतम जितने नंबर ला सकते हो उतने लाइए। ठीक है, क्योंकि ये नंबर और आपके फिजिकल के नंबर दोनों मिला के, है ना, पेपर प्लस फिजिकल 200 में से आपकी मेरिट लिस्ट जाएगी। हो सकता है आपके पेपर में इधर 85 नंबर आ गए हो और आपके फिजिकल में हो सकता है 70 नंबर आ गए हो, 8-7, तो ये आपके 8-7 15, 155 हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप इस भरोसे बैठें कि मेरे कैटेगरी से हूँ, मेरा पेपर क्वालिफाई कम नंबर पे हो जाएगा, लेकिन फिजिकल में वहाँ कैटेगरी नहीं चलेगी। वहाँ पे तो आप में जितनी शारीरिक दक्षता रहेगी, जितना आप जल्दी से दौड़ पाएंगे, जितना अच्छे से गोला फेंक पाएंगे, जितना आप अच्छे से जो फिजिकल एक्टिविटी कर पाएंगे, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। आप पढ़कर पेपर में अच्छा नंबर ला सकते हो, आप बाद में फिजिकल में आपकी शारीरिक दक्षता, आपकी कितनी चीज़ें हैं, कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हुई है। अब एसआई की भर्ती परीक्षा क्या है, कब होगी? तो एसआई की भर्ती परीक्षा भी कब हो सकती है? अक्टूबर नवंबर में, मतलब अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में प्री एग्ज़ाम हो सकती है। अर्थात ये दोनों परीक्षा 2025 में हो जाएगी। इसका जो एमपीएसआई का प्री एग्ज़ाम है वो सितंबर अक्टूबर में होगा, तो उसके 2-3 महीने 4 महीने बाद में मेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो संभवतः 2026 लास्ट तक आप सब इंस्पेक्टर या पुलिस आरक्षक बन जाएंगे और 2027 में आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और 28 में आपकी जो है नियुक्ति आपकी, मतलब 27 में आपकी ट्रेनिंग होगी, आपकी नियुक्ति हो जाएगी और 28 में आप सिंहस्थ महाकुंभ में आप अपनी सेवाएं देंगे बाबा महाकाल, और सिंहस्थ महाकुंभ के पावन पर्व में अपनी सहभागिता एक शासकीय कर्मचारी के रूप में दे सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब ये जो न्यूज़पेपर है आप देख रहे होंगे,
ये कल का ही है, आप डेट देख रहे होंगे 17 अप्रैल 2000। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। वैसे आप में से कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मध्य प्रदेश के किस शहर से देख रहे हो। ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। ये ई पेपर है भोपाल से का, मतलब सभी जगह का जानकारी आई थी उसमें। ये 17 अप्रैल 2025 का। 7,000 पदों पर जल्द होगी आरक्षक भर्ती परीक्षा, 7 साल बाद या 8 साल बाद, ये 7, 7.5 ऐसा अलग अलग जानकारी आ रही है। तो ये पूरा विवरण जो इसमें दिया हुआ है आपने पढ़ा होगा पेपर में, तो आप लग जाइए। आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अभी अगर 21 साल के हैं और 21 साल 22 साल में अगर आप 24 साल 23 साल में आप नौकरी प्राप्त कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप एमपीएसआई भर्ती परीक्षा में चयनित हो जाते हैं 22-23 साल में, तो आप 30-31 साल तक जाते जाते 7-8 साल में आप टीआई बन जाएंगे। और बाद में हो सकता है आप एमपीएसआई से बाद चयनित होने के बाद में एमपीपीएससी की ओर मूव कर लें और बाद में आप डीएसपी या अन्य पदों पर चयनित हो जाएं। जो प्यारे मतलब कैंडिडेट हैं हमारे, जो महिला कैंडिडेट हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उन्हें बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहिए। मध्य प्रदेश में उनको 33 या 35% आरक्षण मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दिया है पुलिस भर्ती परीक्षा में। ठीक है, तो आपको तैयारी करना है। आप अच्छे से अपने सपने पूरे कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आत्मनिर्भर महिला बन सकती हो। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की इसमें कि भाई किस प्रकार से कैसा क्या रहेगा। और एमपीएसआई की भर्ती परीक्षा का सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। आपको मैंने भी बताया कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा और साक्षात्कार होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। आप हमारे साथ में जुड़े और आखिरी तक आपने ये वीडियो देखा, धन्यवाद। आगे भी हम मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।